ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अध्याय चौथे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उतंक मुनि की कथा। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। अन्यमाशं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहितः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणम्। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणम्। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां चैव योषितां समस्ति कामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं। समस्ति कामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं सर्वव्रतफलप्रदं। दुष्वपननाशनं धन्यं भुक्ति मुक्तिफलप्रदं। रामायणस्य महात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः च प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर उसे ध्यान से सुनिए। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दोषोपन का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। आशीत पुरा कलियुगे कलिको नाम लुबोधकः। परिदारु परिद्रव्य हरणे सतितं रतः। परिदारु परिद्रव्य हरणे सतितं रतः। प्राचीन कलयुग में कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराई धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरे की निंदा करना उसका नित्य का काम था, अर्थात दूसरों की निंदा करना उसका रोज का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवता के धन को भी हड़प लेता था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, शववीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा शोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उसी नगर में गया।
शववीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याधि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया है कि मैं यहाँ से बहुत सारा स्वर्ण को चुराकर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उतंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी रहती थी। वे सब ओर से निष्प्रय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहाँ उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उतंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उतंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है। हन्तु कृतिमतिं व्याधम उतंको प्रेक्ष्य चाब्रवीत। उतंक ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उतंक ने कहा, भो भो साधो वृथा माम त्वं हनिष्यसि निरागसम। मया किम पराधम ते तद्वद तुम चलोब्धक। कृतापराधिनो लोके हिंसाम कुर्वन्ति यतन्तः। न हिंसति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम। उतंक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है, क्या बिगाड़ा है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रत्यन पूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य, सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांति चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधनों में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है, अर्थात उसको खुशबू से सुसज्जित कर देता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है। अहो विधिर्वै बलवान बाधते बहुधा जनान। सर्वसंग विहीनो अपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार की संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाहा मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं। यावदर्प्यति द्रव्यम तावद् भवति बान्धवः। अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवा सदा।
भुंजन्ते बांधवा सदा। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उतंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु मेरा अपराध को क्षमा कीजिए, अर्थात मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग की प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं। मया कृतानि पापानि महांति शुभ होनी चा तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तब दर्शना। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं, किंतु बहुत बड़े बड़े पापों कर्म किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से क्षण भर में नष्ट हो गए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी। अहम वे पाप धीर नित्यम महापापम क्षमाचरम कथम में निष्कृतिर भूयात कमयामि शरणम विभो, कमयामि शरणम विभो। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया था। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कल्कि की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उतंक इस प्रकार बोले। उतंक ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है। साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायम भीप्ससे, नाशोपायम भीप्ससे। उतंक ने कहा, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही निर्मल है और उज्ज्वल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवहा कथा सुननी चाहिए। चैत्रे मजमाशिषिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाना किल श्रोतव्य भक्ति भावेन सादरम, भक्ति भावेन सादरम। यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते तस्मिन् क्षणे सौ कलिको लुब्धको वीत कल्मषः, लुब्धो वीत कल्मषः। रामायण कथां श्रुत्वा श्रद्धा पंचत्वमागतः उतंक पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः, तं दयापरः। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में उतंक मुनि ने बोला, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कल्कि व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उतंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर चढ़कर अर्थात आरूढ़ को होकर उतंक मुनि से इस प्रकार बोला, हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उतंक पर
देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ होकर वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः हे विप्रवरु, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्यन पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का 9वां पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं के हितकारक है। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार यति पृष्ठम तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यं किमन्निश्रोतुमिच्छसि रामायणस्य महात्म्यं किमन्निश्रोतुमिच्छसि इति श्रीस्कंदे पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य चैत्र मास फलानुकीर्तनम नाम 4th अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की